हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है दैट ट्रायंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter and 22 meter, 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। देखो मैंने आपके लिए कितना प्यारा सा फ्लाईओवर बनाने की कोशिश की है। हालांकि मुझे पता है कि ये आपको फ्लाईओवर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकें। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले तो वो देखिए। देखो फ्लाईओवर क्या होते हैं, जैसे मान लो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट होता है। यहाँ पे क्या करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट देने के लिए मतलब कितने पैसे खर्च करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए ही इस क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है। अब देखो ये बनाया गया फ्लाईओवर, ठीक है, और जहां पे जो स्पेस बच जाता है वहां पे इन्होंने क्या करनी है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो अब देखो जो एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने वॉल ली है बेटा, वो ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है, अब देखो द साइड ऑफ द वॉल्स, और उन्होंने उस ट्रायंगल की साइड्स भी दी हुई हैं। ठीक है, बोलता है एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 साल का, देखो लिखा है ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर्स, यानी कि 1 साल का 5,000 रुपीज लगते हैं। ठीक है, एक कंपनी ईयर वन ऑफ इट्स वॉल ऑफ 3 मंथ, और अगर कोई कंपनी 3 मंथ के लिए इसको हाइड करती है तब कितने पैसे लगेंगे। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। देखो बेटा, बोला द एडवर्टाइजमेंट इल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए लगेंगे। इस वॉल को देख लो, 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए लगेंगे पर ईयर के, 1 साल के 1 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, 5,000 रुपीज लगेंगे। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जाने की 1 मीटर स्क्वायर का बताया, पहले तो आपको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको क्या समझ आ रहा है बेटे, देखो 1 मीटर स्क्वायर बता दिया उन्होंने कि इतनी कॉस्ट लग रही है। आपसे पूछा क्या गया, आपको पूरा एरिया निकालना है। इट मीन्स एरिया निकालना है तो फिर से आज हीरोन्स फॉर्मूला का यूज तो होगा ही होगा। और एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कैसे कर रहे थे, ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। और अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आया है तो उसके लिए भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी कर दूंगी मैं। आगे बोलता है एक कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ। तो अगर कोई कंपनी हायर करती है 3 मंथ के लिए तो उसको कितना खर्चा पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिए बेटा, मैं एक क्वेश्चन को रीड करने में इतना वक्त क्यों लेती हूँ, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में सोल्व, जो इसका सॉल्यूशन है इसी में मिल जाता है। तो आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन है हम इसको इग्नोरेंस कर देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। पहले बिल्कुल एक एक लाइन, जब तक समझ नहीं आता बार बार रीड करें, मेरी वीडियो को रिपीटली देखें, मतलब बार बार सुने, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, है ना। वैसे तो मेरी यही रहती है कि आप तो एक ही बार में अच्छे से समझ जाएं। तो देखो बेटा, अब आपको ये ट्रायंगल दी गई है, ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल को उठाकर यहां पे रख देती हूं। मैंने क्या किया, ये वाली जो ट्रायंगल बनी हुई है, ये वॉल है ना जो ट्रायंगल की शेप में है, इसको उठाकर मैंने यहां पे रख दिया। तो एक साइड दी है 22 मीटर, एक साइड दी है 120 मीटर, और एक साइड दी है आपकी 122 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ट्रायंगल की आपको सारी साइड्स दी गई हैं बेटा, तब तो आप मजे से एरिया निकाल लोगे। लेकिन उसमें से जब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे तो उसमें से सेमी पेरीमीटर का यूज होता था। इट मीन्स आपको पहले पेरीमीटर निकालना है, तो निकालिए बेटा पेरीमीटर। देखो बेटा, पेरीमीटर क्या होता है, ये ट्रायंगल की जो बाउंड्री है, तो आप इस बाउंड्री की जितनी भी साइड्स है, मतलब ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स है, उसको प्लस कर लेंगे। तो कर लीजिए 122 प्लस 120 प्लस 22। ठीक है, अब आप इसको प्लस कर लो, कितना आ रहा है 122 120 20 2 2 2 4 2 6, और यहां पे कितना आ जाएगा 262, यानी कि आपका बेटा
पेरीमीटर कितना आ गया 262। ठीक है, 262 आया। देखो 1 2 2 2 120 4 2 2 4 2 6 2। नो बेटा 264 आया, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। ये कितना आया बेटे 264 आया। ओके, तो जाने कि आपका पेरीमीटर कितना आ गया बेटे 264 आ गया। आपने क्या किया, इन सभी को प्लस किया और आपका कितना आ गया 264 आ गया। लेकिन पेरीमीटर हमें निकालना क्या है, सेमी पेरीमीटर। हम सेमी पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हैं, अगर आपको याद हो बेटा तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो सेमी पेरीमीटर निकालना है, यानी कि आपको एस निकालना है, तो क्या होगा पेरीमीटर का हाफ, और आपका पेरीमीटर कितना आया है 264, तो यहां पे कितना आ जाएगा 264 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 का 6, 2 2 का 4, यानी कि आपका जो सेमी पेरीमीटर है बेटे वो कितना आ गया 132 आ गया। लगा पता। अब आपको एस की जगह ये भर देना है। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी मर्जी, आप इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, चाहे इसको सी मान लें, कुछ भी कर लें, चाहे आप इसको ए मान लें, क्योंकि साइड्स आप कुछ भी मान लें आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। तो पुट कर दीजिए बेटा। देखिए एस कितना है आपका 132, 132। अब देखिए एक साइड कितनी है -122, मैं यहां से चली हुई हूं तो मैं यहां से कर देती हूं 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ठीक है जी, यही तीन साइड्स है ना, कौन कौन सी 122, 120 और 22। अब देखिए बेटा आपको क्या करना है, माइनस करते जाना है। मैं करती हूं माइनस 132 में से 120 गए, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए 1, 0 आ गया। तो 132 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, अब 132 में से 120 गए 2 1 0, यानी कि यहां पे कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई 132 में से 22 गए, 2 में से 2 गए 0, 3 2 1 1 1 0, ये कितना आ गया 1 1 0। ओके, अब देखिए मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था आपको, प्राइम फैक्टर निकालने को बोला था मैंने। तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम, मैं यहां पे निकालती जाती हूं। अब देखो 132 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 6 का 12, 2 1 जा 2, और यहां पे कितना आ जाएगा 6, आगे क्या है 2 3 3 का 6, 3 11 का 33 और 11 1 जा 11। अब देखो 132 की जगह आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। जब आप 132 के फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब 10 के बताइए कैसे निकालोगे, यहां पे देखो अगर मैं 10 के निकालती हूं तो 2 5 जा 10 5, ये तो सिंपल है, तो आप 10 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5। ओके, अब देखो 12 को कैसे निकालेंगे, देखो 2 6 का 12, 2 3 का 6, 3 1 जा 3, तो इसको कैसे निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए मैं इसको इरेज करती जाती हूं, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास 110, तो 110 के कैसे निकालेंगे, 110 के कैसे निकालेंगे 2 5 जा 10,
1 बचे 2 5 जा 10, आगे 5 11 का 55, 11 1 जा 11, तो ये कितने आ गए बेटा 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर खोल के लिख दिए। ठीक है बेटे, अब देखो आपको निकालना क्या क्या है, यहां पे पेयर्स बन रहे हैं, 2 का पेयर ये बन रहा है, 1 2 आपका ये 2 पेयर्स बन रहे हैं, यानी कि 3 पेयर्स बन गए आपके। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे लिख लेती हूं। देखो एक पेयर ये बना तो 2 बाहर निकाल लिया, एक पेयर ये बना तो एक 2 और बाहर निकाल लिया, एक पेयर ये बना तो एक 2 बाहर निकाल लिया। और कौन से पेयर बन रहे हैं 1 2, एक पेयर ही बन रहा है 3 का, एक पेयर ही बन रहा है ना, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। अब देखो 11 11, एक पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल लो, 11 आ गया। और किसका पेयर बन रहा है 5 का, 5 का भी एक पेयर बन रहा है, तो 5 भी बाहर निकाल लिया। देखो बोला और कौन कौन से बन रहे, 2 का भी हो गया, 3 के भी पेयर थे, 11 2 सब हो गया, कोई मिस्टेक तो नहीं करी ना मैंने। ओके, अब देखो बेटा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 3 11 जा 33 इंटू 5, अब 5 8 जा 40, 40 इंटू 33, अब 40 को कर दीजिए 33 के साथ मल्टीप्लाई, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, 3 4 का 12, 1 3 4 का 12, 13, 0 2 3 3 1, देखो 3 0 जा 0, 3 4 का 12, 3 0 जा 0, 3 4 का, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 40 और 33 को कितना आ रहा है, 40 और 33 को देखो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 0 12, 3 0 जा 0, 3 4 का 12, 0 2 3 1, यानी कि कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बेटा ये जो आपका आया 1320 मीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में इसलिए लिखा क्योंकि एरिया तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। अब आपको आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको ये भी तो बताना है कि 3 मंथ का कंपनी कितना हायर कर रही है ना, तो इसको नोट कर लो जिसने करना है। हो गया, ओके। ये कितना है आपका 1320 मीटर स्क्वायर, इसको लिख लीजिए 1320 मीटर का स्क्वायर। अब निकालना क्या है आपको, रेंट निकालना है, कितना दिया है, रेंट निकालना है ना आपको, तो रेंट क्या आपका, पहले तो एरिया की बात, फिर इसमें क्या आ जाएगा रेट, और तीसरी किस चीज की बात की गई है, टाइम की। अब देखो एरिया कितना है आपका 1320, तो यहां पे लिख लीजिए 1320 मीटर स्क्वायर इनटू रेट कितना है रेट। अब देखो रेट क्या है, देखो 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपीज है अपॉन 1 मीटर स्क्वायर का, और साथ में पर ईयर भी है, तो साथ में ईयर भी लगा लीजिए। एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 5000 रुपीज है ना, हाँ, तो मल्टीप्लाई। अब देखो टाइम कितना है 3 मंथ का, तो ये कितना आ गया 3 मंथ। अब देखो बेटा यहां पे 3 मंथ की बात हो रही है और यहां पे ईयर की बात हो रही है, तो आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो 3 ईयर में कितने हो जाएंगे 3/12, ये भी ईयर में कर दिया हमने। ओके, अब 1320 मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5000 अपॉन 1 मीटर स्क्वायर ईयर इंटू 3/12, ये भी ईयर में हो गया, ये भी ईयर में हो गया ना आपका। ये आपका एरिया था जो मैंने साइड में लिख लिया था, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाना था ना, तो करके। अब देखो इस ये ईयर आ गया, ये भी आपका, इस ईयर से ये ईयर कैंसिल आउट हो गया।
अब देखो इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 4 को इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 ये 0, 4 5 जा 20 और आगे 0 तो है ही, यानी कि 4 1 जा 4, 4 1 2 5 0 जा कितने होते हैं 5000, तो 1320 इंटू 1250। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, इतना तो पता है, 2 जीरो तो आएंगी क्योंकि यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो है। जल्दी से करो मल्टीप्लाई, बताओ मुझे कितना आंसर आया है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। तो बेटा जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा 16500। तो कितना आ गया ये 16,50,000। कितना आ गया बेटा 16,50,000। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, यही आएगा। ठीक है, समझ आया। रेंट पूछा था ना आपसे, तो एरिया की बात हो रही थी, रेट की बात हो रही थी और टाइम की बात हो रही थी। एरिया आपने ये निकाला था, रेट बताया था आपको 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपीज, और कंपनी को कितने मंथ के लिए चाहिए था, 3 मंथ के लिए। तो एक चीज ईयर में थी, एक मंथ में थी, हमने सेम यूनिट करनी थी। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 3 ईयर में कितने होते हैं 3/12। आपने 3 मंथ की जगह क्या लिख दिया 3/12 ईयर। फिर उसके बाद ईयर से ईयर कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 4 को जब आपने 5000 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया 1250। अब 1320 को आपने 1250 के साथ किया तो आपका आ गया 16,50,000। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।